हेलो बच्चों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो कि मैथमेटिक्स में बच्चों को किस तरीके से अपने मार्क्स को गेन करना चाहिए। यहाँ पर उसी से रिलेटेड मैंने कुछ एनालाइज किया हुआ है कि बच्चों को मैथमेटिक्स में कैसे मार्क्स अच्छे लाए जा सकते हैं, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर दो तरीके के इनको दो सेक्टर में मैंने डिवाइड किया है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे। तो यानी जो बच्चों को हार्ड वर्क करना चाहिए तो हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क को कैंसिल करना चाहिए, ठीक है ना। अपनी रूटीन से हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है ना। खास तौर पे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, उसमें क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है भाई, उसके कुछ फीचर्स हैं कि जो सबसे पहला काम स्मार्ट वर्क में आपको cbse.nic.in या फिर कोई अदर जो बोर्ड है उनसे आपको सिलेबस, ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करिए। उसमें यह देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आने हैं अपकमिंग बोर्ड में, ठीक है, कितने मार्क्स का चैप्टर का वेटेज है, ये आपको पता करना है। दूसरी चीज, आपको डेली 1.5 घंटे 1.5 आवर जो है वो मैथमेटिक्स में आपको देना है। अब उस 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, स्कूल की क्लास में, या आपने जो अपनी कोचिंग में पढ़ा हुआ है, ट्यूशन में पढ़ा हुआ है, या वीडियोस देखे हुए, वटएवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो उतना आपको काम उस 1.5 घंटे के अंदर करना है, यानी 1.5 घंटे आपको डेली रूटीन में मैथमेटिक्स में देना है, पहली चीज। अब फिर उसके बाद जो भी आपने पढ़ा सेम डे उसका रिवीजन करना है। और कितना करना है रिवीजन, एटलीस्ट 3 या 5 क्वेश्चंस, कम से कम 3 कर लेना, 5 या 3-5 जो आपके कंफर्ट जोन में हो तो वो करना है। अब उससे होगा क्या, मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि 3 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा पर डे करता है तो 1 महीने में उसके 90 क्वेश्चंस यानी 90 क्वेश्चंस तैयार होंगे। 2 मंथ में इतने क्वेश्चन, 3 महीने में 270 क्वेश्चन। सो दैट इस तरीके से जब ओवरऑल एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे जाएंगे, 10 मंथ्स के टाइम पे, तो वहां पर 900 क्वेश्चंस तैयार होंगे। तो जब 900 क्वेश्चंस तैयार होंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि उसमें जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका, ठीक है ना, जब इतने सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस किए होंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना उस बच्चे का अपने आप बिल्ड होगा, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से आप आओगे, हो सकता है एमसीक्यूज भी होंगे और उसमें केस बेस्ड स्टडी भी होंगे, ठीक है, असर्शन रीजन भी होंगे। तो यानी वैरायटीज क्वेश्चन की भी मिल जाएगी आपको। समझ में आई बात या नहीं। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क के तहत आपको इस रूल को, इस चार्ट को इस तरीके से आपको फॉलो करना है, सो दैट आप लोग अपने रिजल्ट को आप देखेंगे कि आप पहले से कहीं जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने ये गलतियां की हैं तो उससे आप सीखते हुए इस चार्ट को फॉलो करके आगे बढ़ जाएंगे।